जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के विस्तार से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके 40+ क्वेश्चन हैं, यानी 40+ क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी और दोस्तों अन्य इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखते आइए, हम एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 32,87,263। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री दोस्तों वो है दोस्तों रूस, और हमारा दोस्तों क्या है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या में दोस्तों फर्स्ट स्थान पर आ गया है। हमारा देश ओनली पॉपुलेशन में ही इंक्रीज हो चुका है, ना कि जीडीपी में है, ना ही टेक्नोलॉजी में है, ना ही इंडस्ट्रियल एरिया में है, बट पॉपुलेशन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा। ठीक है, इसके बाद 8वां दोस्तों क्या है, अर्जेंटीना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों देखो, उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी ये पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कितना है। तो उत्तर से दक्षिण दोस्तों 3214 किलोमीटर है। और दोस्तों बात करें पूर्व से पश्चिम की, हम दोस्तों बात करें तो वो है दोस्तों आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब दोस्तों पूछ क्या रहा है, उत्तर से दक्षिण, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर है। देखो अभी मैंने बताया है पूर्व से पश्चिम, वो है दोस्तों 2933 किलोमीटर। क्या है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु पूछा है, 1 मिनट। तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, देखो दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु की हम बात करते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या देखना है, इस फिगर में देखना है सीधे सीधे क्या बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों दक्षिणी बिंदु को कहते हैं हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों दक्षिणी बिंदु को, ये तो उत्तरी बिंदु हो गया, ये दक्षिणी बिंदु, इसे हम दोस्तों इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे दोस्तों हम गौर माता या गुहार माता, जो कि कच्छ किरण में है गुजरात में, और इसे दोस्तों हम किबितु के नाम से जानते हैं। अब पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो दोस्तों उत्तरी बिंदु इंदिरा ने कॉल किया। ठीक है, ठीक है, किसको, मानिक साहब को। ठीक है, पता होना चाहिए वो दोस्तों इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जब दोस्तों अटैक किया था मतलब पाकिस्तान ने, मतलब धज्जी उड़ा दी थी हमारे 50 जवानों ने, 40-50 जवानों ने। ठीक है, 40-50 जवान भी नहीं थे, 15 से 20 जवान थे, पाकिस्तान की धज्जी उड़ा दी थी उस टाइम में। तो कहाँ से फ़ोन किया था, इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा कॉल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणी बिंदु दोस्तों वैसे हम कैप कैमोरिन भी बोलते हैं, बट दोस्तों हमें क्या बोलना है, इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी बिंदु। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो कैप कैमोरिन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्या है, नेक्स्ट है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है। तो पश्चिमी बिंदु पूछा है दोस्तों, तो पश्चिमी बिंदु आपका होगा दोस्तों क्या, पश्चिमी बिंदु पूछा है, क्या कच्छ के गुजरात में है, क्या पोरबंदर गुजरात में है, क्या जोधपुर में है, क्या भुज में है। ये दोस्तों बड़ा पेचीदा क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, पेचीदा क्वेश्चन। और जोधपुर में पूछा है, और पूछा है इसने पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है। जोधपुर में हो सकता है, भुज में हो सकता है। तो जोधपुर तो दोस्तों मध्य साइड में पड़ जाता है, बिल्कुल क्या पड़ जाता है, मध्य साइड में। तो सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा है, तो दोस्तों क्या है, ये गुजरात है। ठीक है, क्या है दोस्तों, गुजरात है, यानी कच्छ के गुजरात में। ठीक है, पूर्वी बिंदु पूछता तो दोस्तों क्या हो जाता, वो हो जाता दोस्तों किबितु। तो करेक्ट आंसर दोस्तों कच्छ के रण में, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो पूर्वी बिंदु दोस्तों क्या है, किबितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उगते हुए सूर्य का मतलब सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही क्या होता है, उदय होता है। मतलब उदय क्या, सुबह सुबह दिखता है सबसे पहले। अब दोस्तों राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों से, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, वो दोस्तों 28 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह आपको पता होना चाहिए। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, यूटी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका क्या है, राजस्थान। ठीक है, ओके, क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दोस्तों 2,32,239 इतना कुछ क्षेत्रफल है हमारे राजस्थान का। ठीक है, ओके दोस्तों, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य पूछा दोस्तों, वो दोस्तों क्या हो जाएगा? गुजरात, मतलब गोवा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों तेलंगाना। क्या है दोस्तों? तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो वो दोस्तों गुजरात में है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों हम। अब दोस्तों हम बात करें तो हमारे जो वो दोस्तों जो जलीय सीमा है वो दोस्तों कितनी हो चुकी है? वो दोस्तों हम बात करें, या स्थलीय सीमा की हम बात कर लेते हैं, तो वो दोस्तों कितनी हो चुकी है? वो तो 15,200 कितनी है? 15,200। ठीक है दोस्तों। और तटीय की हम बात करें यानी जलीय सीमा की बात करें तो पहले 7500 थी। अब दोस्तों क्या है? डाटा चेंज हो चुका है। अब दोस्तों 11,088 किलोमीटर हो चुकी है। ऐसे क्यों हो चुकी है? जैसे कि दोस्तों हमारा पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, इस प्रकार का दोस्तों, कुछ इस प्रकार का टेढ़ा कुबरा सा। ठीक है, इस प्रकार का टेढ़ा कुबरा सा था। पहले दोस्तों क्या किया था कि जो मतलब नाप होती थी तो वो दोस्तों सीधे सीधे नाप की जाती थी। ठीक है, सीधे सीधे नाप की जाती थी। अब क्या है दोस्तों, ये टेढ़े कुबरा जो हिस्सा है इसकी भी अब नाप की गई है, इसकी भी अब नाप की गई है। इसलिए दोस्तों डाटा 7500 से चेंज होकर के 11,088 किलोमीटर हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों लक्षद्वीप है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा। ठीक है, एरिया में बता रहा हूँ, एरिया में। और सबसे बड़ा कौन सा है? लक्षद्वीप। मेरा तो लद्दाख है। ठीक है, क्या है? लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें यानी जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है, वो आपको बताना चाहिए। और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सीमाएं, यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो सीमा से संबंधित तो दोस्तों 7 देशों से मतलब सीमा साझा करता है। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान, जैसे कि चीन है दोस्तों, उससे दोस्तों क्या होता है? 34-88 किलोमीटर करता है। और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से 32-33 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और दोस्तों आपका है नेक्स्ट 1751 दोस्तों नेपाल से सीमा साझा करता है। 1643 दोस्तों किससे करता है? म्यांमार से, 1643 किलोमीटर। और दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम, बांग्लादेश से दोस्तों 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान से दोस्तों 600 मतलब 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है 691, वो दोस्तों किससे? भूटान से सीमा साझा करता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों कि भारत किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों 7 देशों से करता है, जैसा कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और दोस्तों बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 और 1 6 हुए हैं। तो पर दोस्तों 7 देश हैं। दोबारा से देखो दोस्तों, पाकिस्तान, उसके बाद दोस्तों आता है चीन। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? चीन। उसके बाद दोस्तों आपका नेपाल आता है। उसके बाद दोस्तों आपका भूटान आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है म्यांमार आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाता है? ये आ जाता है दोस्तों आपका बांग्लादेश। एक और दोस्तों वो नाम याद नहीं आ रहा है, वो कौन सा है आप बताएं मुझे। ठीक है, वैसे 7 देश हैं आपके। और 2 दोस्तों क्या हैं? दो जलीय सीमा साझा करते हैं, जिनका नाम श्रीलंका है और एक मालदीव है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो दोस्तों किसके साथ लगती है? चीन के साथ लगती है, जो कि दोस्तों 3488 किलोमीटर है। क्या है दोस्तों? 3488 किलोमीटर है चीन के साथ। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत की समुद्र सीमा कितने किलोमीटर है? तो समुद्र की सीमा यानी जलीय सीमा की पूछ रहा हूँ, तो दोस्तों कितनी है? वो दोस्तों पुराने डाटा के अनुसार तो दोस्तों कितनी है? 75-16 किलोमीटर है। अब नया डाटा आ चुका है, इसमें है नहीं है दोस्तों ऑप्शन में, वो दोस्तों 11,088 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, लक्षद्वीप है, या द्वीप है, या माजुली द्वीप है? ये तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्या है दोस्तों? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, नदी द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप है। ठीक है, ये दोस्तों सबसे बड़ा, इसी को माना जाता है सबसे बड़ा। ठीक है। ओके। उसके बाद दोस्तों 1 मिनट दोस्तों आप बताएं, क्योंकि वो तो नदी द्वारा बनाया गया है, और वैसे तो दोस्तों लक्षद्वीप ही माना जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप ही माना जाएगा। ठीक है। ठीक है, बट लक्षद्वीप वो तो तट है दोस्तों। ठीक है, समुद्र के किनारे। अब बात करते हैं दोस्तों 1 मिनट कि दोस्तों जो हमारा, जैसे कि एक दोस्तों होती है स्थलीय सीमा। क्या होती है स्थलीय सीमा? वो दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। एक होती है दोस्तों क्या होती है? तटीय सीमा, यानी समुद्र के साथ जो तट लगा होता है, वो दोस्तों कितनी होती है? 75-16। डाटा चेंज हो चुका है, वो 11,088 हो चुका है। एक होती है दोस्तों मुख्य भूभाग की लंबाई, वो दोस्तों 6100 किलोमीटर होती है। ठीक है, इतना आपको
पता होना चाहिए। यदि दोस्तों आप मेरे से ज्योग्राफी कवर करना चाहते हैं तो दोस्तों राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज पर जाइए। मैंने डिटेल पूर्वक भारत का विस्तार पढ़ा चुका हूँ। एक वीडियो 2 वीडियो डली हुई हैं उस पर, और तीसरी वीडियो चौथी वीडियो लेकर आऊँगा। पूरे भारत देश के विस्तार को निचोड़ खत्म कर दूंगा दोस्तों। यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो मिलेगी तो दोस्तों हैंड रिटन नोट्स और दोस्तों मार्कर के द्वारा समझाना, ठीक है, अपने आदत से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? दक्षिणी द्वीप पूछा है इसने दोस्तों। क्या दोस्तों सेंट मोरिया है, क्या दोस्तों मिनिको है, क्या दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, या कार निकोबार है? तो दक्षिणी द्वीप पूछा है कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे कार निकोबार तो नहीं हो सकता। क्या सेंट मेरी है, क्या दोस्तों मिनिको है? तो मैं दोस्तों आपको कहूँगा ये मिनिको है, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मिनिको है, एक द्वीप का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, इसने पूछा क्या है सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछा है इसने। तो दोस्तों इसमें मतलब कन्फ्यूज हो रहा है, या मिनी को हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या है, इसे होल्ड पर रखते हैं, आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है दोस्तों। HW के लिए दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम ऐतिहासिक विस्तार से समझते हैं आर्य का भारत में आगमन कहाँ से हुआ था दोस्तों। तो आर्य का दोस्तों कहाँ से हुआ था, जैसे कि दोस्तों ये क्या है, पश्चिम है, ये पूर्व है, ये नॉर्थ है, तो ये क्या है दोस्तों दक्षिण है। तो दोस्तों मतलब यहाँ से हुआ था, उनका पश्चिम और उत्तर से हुआ था, तो पश्चिमी उत्तर हम इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे, ठीक है। और आर्य कौन से दर्रे से आए थे दोस्तों, वो दोस्तों खैबर दर्रे से आए थे, ठीक है, खैबर दर्रे से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका मौर्य समाज की स्थापना, ये तो बिल्कुल ईजी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, वो आप मतलब पुत्र का नाम क्या था और इसके पिता का नाम क्या था, ये बताइए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग किसने कहा जाता, मतलब क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग, सोने का युग, क्योंकि दोस्तों वहाँ की कला और संस्कृति के लिए वो प्रसिद्ध है, इसलिए दोस्तों क्या है स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किस शासक के समय था, वो दोस्तों औरंगजेब के समय था, ठीक है, सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, औरंगजेब। 1947 में भारत विभाजन से कौन कौन से देश बने थे, वो तो दोस्तों 1947 में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्यों, ठीक है। 1947 में दोस्तों कौन प्राइम मिनिस्टर थे, क्या जवाहरलाल नेहरू थे? तो दोस्तों हम बात करें, जैसा कि दोस्तों हम बात करें तो 1 मिनट, प्राइम मिनिस्टर, हाँ ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1947 में बात कर रहे हैं, यानी 15 अगस्त 1947 की बात करें, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि दोस्तों 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो देश आज़ादी के टाइम पर ही दोस्तों कौन कौन से देश बने हुए थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान ही बने थे, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये तो दोस्तों 1971 की बात है, भारत और बांग्लादेश की बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। भारत मतलब पाकिस्तान भारत से अलग, ठीक है, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, पाकिस्तान भारत से अलग नहीं, वहाँ भारत से अलग हुआ था वो तो दोस्तों, जबकि 1947 की बात है। बट दोस्तों क्या है कि हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है दोस्तों, मतलब उर्दू भाषा बोली जाती है, और दोस्तों बांग्लादेश में क्या बोली जाती थी दोस्तों, यानी इसका 2 भाग हुआ करते थे दोस्तों, पाकिस्तान में 2 भाग हुआ करते थे। जैसा कि दोस्तों एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था और एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। मतलब भाषाई विवाद हो चुका था इन दोनों देशों में। मतलब पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग क्या बांग्ला भाषा बोलते थे, और दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग उर्दू भाषा बोलते थे। तो दोस्तों इनमें मतभेद हुआ करता था। इस प्रकार के दोस्तों मतलब 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम दोस्तों ये देश दोनों अलग हो गए थे, जो कि दोस्तों भारत मतलब बांग्लादेश अलग, और बांग्लादेश अलग, और पाकिस्तान अलग, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। अब दोस्तों प्रशासनिक एवं संस्कृति विस्तार से संबंधित, तो अनुसूची कितनी है, तो दोस्तों अनुसूची कितनी है हमारे संविधान में, अनुसूची कितनी है दोस्तों, वो है दोस्तों 12, 22 है। 1 मिनट, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचित भाषा हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल एकदम होमवर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 22 तो भाग है दोस्तों, ठीक है, और अनुसूची हमने कितनी पढ़नी पड़ती है, 12 पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। फिर तो अनुसूचित होती है, बट दोस्तों उसने अनुसूचित भाषाएं पूछी हैं कितनी हैं दोस्तों, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लल्लू लपाट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले दोस्तों क्या हुआ करती थी दोस्तों, 14 भाषा हुआ करती थी, बाद में दोस्तों 8 भाषा जोड़ी गई थी, तो टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई, ठीक है, ईजी क्वेश्चन था। और दोस्तों भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्या बड़े आकार और विविधता के कारण कहा जाता है, क्या केवल समुद्र तट के होने के कारण कहा जाता है, क्या ब्रिटिश शासन के कारण कहा जाता है, या हिमालय के कारण कहा जाता है? ये दोस्तों आपका है, 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, ये तो बिल्कुल ईजी है, मुंबई पुणे है, ठीक है। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH14 है, वो भी आएगा क्वेश्चन अभी। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उत्पादन की दृष्टि से, प्रोडक्शन की दृष्टि से दोस्तों, क्या है, पंजाब है, पर पंजाब नहीं है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, ठीक है।
अन्नदाता किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। और दोस्तों पंजाब की हालत ख़राब है बहुत, मतलब 1500 गाँव खाली कर दिए हैं। मतलब प्रकृति को जितना नुकसान पहुँचाओगे दोस्तों आप, उतने ही आपके मतलब उतना ही आपको क्या नुकसान पहुँचाएगी प्रकृति। प्रकृति से आप जितना मतलब प्रेम भाव से रहोगे दोस्तों, या दोस्तों आप प्रकृति को बचाओगे, तो दोस्तों वो आपको 2 गुना देगी, 2 से 4 गुना देगी ज़्यादा, ठीक है। इसलिए दोस्तों प्रकृति में जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उड़ीसा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके लिए बताना है। ये दोस्तों झारखंड यानी झैया के धनबाद में क्या है? कोयला है, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? वो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। कौन सा राज्य प्रसिद्ध है हीरा के लिए? नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये दोस्तों मुंबई है। बादवन ऐसे कुछ नाम है दोस्तों, वो है सबसे बड़ा, जो कि दोस्तों कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है। इससे दोस्तों उत्तर और उत्तरी भाग को मतलब उत्तरी भारत को पूर्ति की जाती है। और क्या दोस्तों, कंटेनर बंदरगाह सबसे बड़ा यहीं पर दोस्तों क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में न्याय सेवा है, ठीक है, न्याय सेवा, ठीक है। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है? सबसे बेस्ट हवाई अड्डा पूछा है तो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा दिल्ली है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-14 है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। NH-14 है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? रेलवे मार्ग पूछा उसने दोस्तों, ये दोस्तों आपके लिए भी HW का क्वेश्चन है। क्या जम्मू द्वीप से कन्याकुमारी है? क्या दोस्तों दिल्ली से कोलकाता है? क्या दोस्तों मुंबई से चेन्नई है? क्या दोस्तों गुवाहाटी से तिरुवनंतपुरम है? दोस्तों बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, यदि आप इसे मन से सोचोगे तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्या? इसका दोस्तों मेरे हिसाब से मतलब चलो मैं ना बता रहा हूँ, मुझे तो पता है पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? मतलब सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है उसने, तो दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो दोस्तों हीराकुंड है। और सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी है, जो कि 261 किलोमीटर उत्तराखंड में है। बट दोस्तों सबसे लंबा पूछा है क्या? हीराकुंड कर्नाटका में, ठीक है। हीराकुंड कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है, जो कि दोस्तों 40 से 45 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 1 मिनट दोस्तों, ये दोस्तों बवाल हो चुका है। 1 मिनट दोस्तों, ये बवाल हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम पढ़ते हैं वैसे भी, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार का रेगिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों दक्कन का पठार है वो, ठीक है, दक्कन का पठार है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो दोस्तों आपका कंचनजंगा है, ठीक है, भारत का। और वैसे हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी 8,848 है, इसकी दोस्तों 8,886 है, कुछ इस प्रकार से है इसकी लंबाई मतलब ऊंचाई कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, वो दोस्तों आपको बताना चाहिए। तो यही दोस्तों आपके क्वेश्चन थे। HW आंसर बताना है आपको। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।